जो है ये इख्तियार में नहीं है। कोई आके आपको टकरा जाए, आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, आप एहतियात से चलें, ये आपके इख्तियार में है। आप देख के चलें, ये आपके इख्तियार में है। पेपर मुश्किल आ गया, ये आपके इख्तियार में है। आपके इख्तियार में क्या है कि आपकी तैयारी उस लेवल की हो कि दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर आपके सामने रख दिया जाए और आप हंसते हुए कहें कि अच्छा, इससे कोई मुश्किल चीज नहीं मिली थी, क्या समझा था, क्या ढूंढ ढूंढ के मुश्किल सवाल ढूंढे और हमने भी ढूंढ ढूंढ के मुश्किल सवालों को चेक किया। दो सर्कल, एक सर्कल वो है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है और एक सर्कल वो है जिसमें आप ही का कंट्रोल है, जो आप ही को मिली। उस सर्कल को मजबूत करना है और वो सर्कल है आपका अपना। इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको देखें जरूर, उससे परेशान ना हो, उसके खिलाफ अपने अंदर ताकत जरूर पैदा करें, लेकिन ये ना कहें कि अगर ऐसा हो तो मैं अमेरिका च पैदा होया होंदा ना, सब तो बड़ा साइंटिस्ट होना। ऐसे तो सिस्टम ही कोई नहीं। ओ भाई, यहां सिस्टम नहीं है तो बनाओ, यहां सिस्टम नहीं है तो बना छोड़ो, तुम्हारा काम है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये दो अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजी हैं। सर्कल ऑफ नो कंट्रोल का कभी गिला ना करो, कभी शिकवा ना करो, कभी उसकी फिक्र ना करो। और सर्कल ऑफ कंट्रोल वो आपके अंदर है। लगे रहो, तो थोड़ा करके लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और फिर वहां पहुंच के आप लोगों को बताओ कि मैं भी इसी तरह का था। हमारे घर में भी लोड शेडिंग होती थी, हमारे घर में भी पानी खत्म होता था, ये सारा कुछ हमारे साथ भी था। एक दफा मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक बड़े दुखी किस्म का बंदा आ गया, हद से ज्यादा दुखी। उसने आगे मुझे अपने ना कुछ 600 दुख सुनाए। हम लोग बड़े अच्छे लिसनर हैं, हम बहुत सुनते हैं, अगले बंदे बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि हमने उन बातों से रिजल्ट्स निकालने होते हैं। तो मैं सुनता रहा, उसकी सारी सुनने के बाद मैंने उसको कुछ सॉल्यूशंस बताए। वो बंदा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चला गया। जब वो चला गया तो मैंने एक लम्हे के लिए मैंने सोचा, इस बंदे को हेपेटाइटिस सी है, इसकी एक बेटी को तलाक हो गई, इसके घर में कोई पैसे नहीं आ रहे, इसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, इसको मेडिसिन नहीं मिल रही। इतनी चीजें उसने मुझे बताई ना, 600 चीजें उसने मुझे बताई। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सारा कुछ मेरे साथ होता, देन व्हाट, फिर क्या होता? मेरे साथ होता, देन व्हाट, फिर क्या होता? यकदम मेरे अंदर स्पार्क हुआ और मुझे पहली दफा दुआ करने का तरीका समझ में आ गया। मैं अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कहता कि मौला, नो प्रॉब्लम, तूने मुझे हेपेटाइटिस सी दे दी, कोई बात नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं था, आ गई। या अल्लाह, मुझे ताकत दे इससे लड़ने की, मुझे सलाहियत दे इसके साथ लड़ने की। या अल्लाह, दर्द दिया है तो मेरे अंदर उतनी पावर दे कि मैं इस दर्द को झेल सकूं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकूं, मैं इसे घबराऊं नहीं, मैं लोगों को लड़के दिखाऊं, लड़ने की ताकत, ये मांगना शुरू कर देता मैं। उसी दिन के बाद यकीन करें, मैं जब जुमे के लिए जाता हूं, मैं मौलवी साहब को लंबी दुआएं मांगता हुआ जो है ये सुनता हूं, तो बहुत जगह मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ दुआएं मौलवी साहब वो मांग रहे होते हैं जो तुक ही नहीं बनता मांगने का, जो मेरे इख्तियार में है वो मुझे करना है। तो मुझे लगता है उस दिन के बाद से मेरी दुआ बदल गई। अब मेरी सिर्फ एक ही दुआ होती है, क्या मौला, तू मुझे हिम्मत दे दे, तू मुझे ताकत दे दे, प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, आ जाए जो मर्जी आ जाए, जो बीमारी आनी है या अल्लाह उसको ना लगा, या अल्लाह वो बीमारी अगर वो उस बंदे को लगाने से वो टूट सकता है तो मुझे दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर, मुझे ताकत दे दे, मुझे हौसला दे कि मैं लड़ सकूं। तो आपने हौसला मांगना है अल्लाह से, आपने ताकत मांगनी है अल्लाह से। ये याद रखिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना बीमारियां हमारे कंट्रोल में। इख्तियार कर सकते हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन
क्या एहतियात करने के बावजूद, क्या डॉक्टर्स को बीमारियां नहीं होती? डॉक्टर से ज्यादा तो कोई बंदा नहीं ना एहतियात जो नहीं करता, करते हैं ना। डॉक्टर तो हाल होता है हर मरीज को देखने के बाद, उसको बीमारी लग जाती। पता चला जो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल है उसको इतना डिस्कस ना करें। किसको कंट्रोल करें? सर्कल ऑफ कंट्रोल। आप दूसरे लोगों को चुगलियां करते हुए देख के आप उनको बुरा भला कहने की बजाय ये क्यों नहीं कहते कि मैंने ये तय कर लिया है कि मैंने चुगली नहीं करनी, मैंने किसी दूसरे बंदे का कुछ की कमजोरी को नहीं देखना, मैंने अपनी कमजोरियों को देख के उसको ताकतों में तब्दील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजुकात क्या होता है? बाजुकात कोई प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन वो क्यों आती हैं? वो प्रॉब्लम्स आती हैं भेस बदल के। वो असल में प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो क्या होती है? वो ब्लेसिंग्स होती है, वो रहमत होती है रब की। रब ने अपनी उस रहमत को क्या किया? उसकी शक्ल बदल दी, और शक्ल बदल के हमारे पास भेज दिया। जैसे एक्टर नहीं होते तो अंदर तो कोई और होता है लेकिन बाहर से कोई और लग रहा होता है, बाहर से वो विलन लग रहा होता है लेकिन अंदर बड़ा हमदर्द इंसान होता है बाजू का। तो कुदरत भी इसी तरह करती है, बहुत सी हार्डशिप्स को हमारी तरफ भेजती है। हार्डशिप्स जो मुश्किलात हैं वो हमारे पास क्यों आती हैं? वो रहमतें होती हैं। और ये रहमतें क्या करती हैं? ये रहमतें हमारे अंदर के उस इंसान को बाहर निकाल रही होती हैं जो बड़ा ताकतवर है। आपको पता है कि ये बटरफ्लाई है, ये एक कोकोन में होती है। कोकोन, ये कोकोन जो है ये बड़ी हार्ड सा एक पैकेट होता है जिसके अंदर बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो इसके अंदर होता है। अच्छा, होता ये है कि जैसे जैसे बटरफ्लाई अंदर वो लार्वा बड़ा होता है तो उस कोकोन को तोड़ता है। छोटी सी एक ओपनिंग होती है उसके अंदर, छोटी सी एक ओपनिंग बनती है, उस ओपनिंग से उसने बाहर आना होता है। तो एक आदमी था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बटरफ्लाई के ऊपर, और उसका जो बच्चा था वो रोजाना देखता था कि पापा ना बटरफ्लाइज के कोकोन को रोजाना देखते हैं, कुछ नोट करते हैं। एक दिन उसने अपने बाप से पूछा कि पापा ये चीज क्या है? उसने कहा बेटा इसमें से ना बटरफ्लाई निकलती है। तो उसने कहा कि जब मैं आज देखना चाहता हूँ, छुट्टी है, मैं देखना चाहता हूँ कि बटरफ्लाई कैसे निकलती है। उसने कहा इसके पास बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर के बाद ना यहाँ से एक टाइनी सी ओपनिंग पैदा होगी और उसके अंदर से बटरफ्लाई जो है उसने बाहर निकलना है। तो तुम उसको देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। बच्चा बैठ गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि बच्चे ने देखा कि वो जो बटरफ्लाई का जो मुंह है ना वो बाहर निकला और उसके जो पर हैं वो अंदर थे और वो फंसे हुए थे। उसने सोचा कि इसको बड़ी मुश्किल हो रही है, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसने एक बारीक सी कैंची ली और उसने कहा कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ बाहर निकलने के लिए। चुनाचे उसने वो कोकोन जो है ये ऊपर से थोड़ी सी काट दी तो वो ओपनिंग जरा बड़ी हो गई और वो जो उसके अंदर बटरफ्लाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी से उसके अंदर से बाहर आ गई। अच्छा, अब वो बटरफ्लाई जब बाहर आई तो इस बच्चे को ये था कि ये थोड़ी देर के बाद फ्लाई करेगी, उड़ेगी और मैं इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है इसको देखूंगा। लेकिन उसकी फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई। उसने अपने बाप की डायरी में देखा तो फादर की डायरी में लिखा हुआ था कि जब ये बटरफ्लाई बाहर निकलती है तो ये ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेती है। लेकिन टाइम 3 मिनट क्या 30 मिनट हो चुके थे, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली और वो क्रिपल कर रही थी, यानी कि वो रेंगती हुई जा रही थी। वो उसने कहा कि ये क्या चक्कर हुआ? उसने अपने फादर से को रिपोर्ट की। उसने कहा कि पापा ये उड़ नहीं रही, जबकि इसे तो 3 मिनट बाद उड़ना चाहिए था। उसने कहा हाँ उड़ना चाहिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन यही है, लेकिन ये क्यों नहीं उड़ रही? फादर ने कहा कि तुमने इसके साथ कुछ किया तुमने? उसने कहा नहीं मैंने तो इसकी मदद की है। क्या मदद की है तुमने इसकी? कहता मैंने वो कोकोन जो है ना उसको थोड़ा सा काटा था ताकि ये आराम से बाहर निकल आए, इसको निकलते हुए तकलीफ हो रही थी। उसने कहा बस फिर तुमने इसको सारी जिंदगी के लिए अपाहज बना दिया। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा भाई अब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसके जो ब्लड होता है, जो उसके अंदर वेन्स होती हैं, वो ब्लड उस जोर के साथ जो ये निकलते हुए लगा रही थी वो इसके तमाम वेन्स में जाता है। अगर ये उस वक्त जोर ना लगाए, अगर ये उस वक्त कोशिश ना करे और इसकी कोई हेल्प कर दे तो फिर ये होता है कि वो जो वेन्स हैं उनमें ब्लड नहीं जाता। चला जी इसके अब पर जो है
ये सारी जिंदगी उड़ने के काबिल नहीं होंगे। क्या जरा सोचें, आपके किसी पेरेंट में से किसी ने, आपके किसी भाई ने, आपकी किसी बहन ने आपके साथ भी कहीं ऐसे तो नहीं कभी किया कि आप किसी मुश्किल में होते हैं और उसने फटाफट आपको उस मुश्किल का सलूशन दे दिया हो? ऐसा तो नहीं होता। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता रहा है तो वो क्रिपलिंग स्टेज पे है, वो सारी जिंदगी उड़ नहीं सकेगा वो बंदा। और अगर वो उड़ना चाहता है तो इस बटरफ्लाई और इंसान में एक फर्क है। इस बटरफ्लाई को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी इसकी इन वेन्स में वो ब्लड दोबारा दौड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इंसान के साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये जिस दिन चाहे उस दिन अपने आप को चेंज कर सकता है। बस सोचा कि मैंने बदलना है तो क्या हुआ, ये बदल गया। अल्लाह ताला ने इंसान को ये ताकत दी है कि ये जिस दिन सोच ले कि मैं आज से डिफरेंट हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने करना है, उस दिन से क्या होता है, ये करना शुरू कर देता है। वो चेंजिंग का वो दिन होता है। तो आप बटरफ्लाई तो नहीं है ना, हो सकता है आप में से किसी को प्यार से बटरफ्लाई भी कहते हो, तो आप बटरफ्लाई नहीं हो भाई। आप क्या हो, आप एक इंसान हो, जीते जागते, और आप अपनी जिंदगी को जब चाहें बदल सकते हैं। तो बदलने का इरादा है? आप तो सोए हुए हैं, नहीं, जरा पता चलना चाहिए। बदलने का इरादा है? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। आप लगता है मैम से डर गई। इरादा है? ये तो यही चाहते हैं, आप डरे नहीं। इरादा है? मैं अकेला हूँ, मेरी आवाज फिर भी आपसे ज्यादा है, क्यों मुझे यकीन है इस चीज में। है इरादा? पूरा जोर लगाएं। है इरादा? ओके, चलते फिर सफर को शुरू करते हैं। क्यों जरूरी है बदलना, क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे इंसानों को हर कोई पसंद करता है। याद रखें, जो अपने खौल को तोड़ता है, जो बाहर निकलता है पूरा जोर लगा के, जो अपनी पहली प्रवाज लेता है, हर बंदा उसे कहता है जबरदस्त, तुमने कर दिखाया, क्या बात है। मैं ऐसे इंसान को पसंद करता हूं। हर बंदा उस बंदे को पसंद करता है। सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपकी पूरी तरह चेकिंग करने के बाद आपको कहे कि लगता है कि आपको ना आपकी जो मेद है ना, इसमें पता नहीं जरासीम हो भी सकता है, शायद हो शायद ना हो। अच्छा, मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, शायद आपको आराम आ जाए, शायद ना आए। आप इस डॉक्टर से दवाई लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? उसको अपने इल्म पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उससे कभी दवाई नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा डॉक्टर हो कि वो आपको कहे कि मैंने आपके सारे टेस्ट किए और आपको एक जर्म है जो आपके बॉडी में एंटर हो गया, ये एंटर हो जाए तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये इस दवाई से मर सकता है, तो मैं आपको मेडिसिन देता हूं, आप 3 हफ्ते दवाई लें, खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, आप कहेंगे जी ठीक है, दे दे दवाई। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंट लोगों को हर बंदा पसंद करता है, और कॉन्फिडेंट लोग जो हैं ये वो हैं जिन पर लोग एतमाद करते हैं। लोग कभी भी एतमाद नहीं करते किस पे? जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, और जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है लोग भी उसके ऊपर एतमाद करते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम जो है ये कॉन्फिडेंस की इब्तिदा कर देंगे। अगर आप में से किसी के अंदर थोड़ा कम है तो वो बढ़ जाएगा। इनमें पहला जो पॉइंट है वो है दिमाग की फैक्ट्री, दूसरा है अपने आप को पहचानो, तीसरा है यकीन, चौथा है करो या छोड़ो, 5वां है डर से लड़ो, छठा है अपनी कमजोरियों को पहचानो, और 7वां है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो ये 7 पॉइंट है, ये डिस्कस होने वाले हैं। आप थक तो नहीं गए हैं? नो सर। वाकई? यस सर। ओके, तो आगाज करते हैं पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 है द ब्रेन फैक्ट्री। मैं अक्सर लोगों को जब ये सेशन देता हूं तो ये भी आपको तो मैंने स्लाइड चला के दिखा दी ना ब्रेन फैक्ट्री, उनको मैं दिखाता नहीं हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा आप में से किस किस की फैक्ट्री है, तो सारे कहते हैं जी किसी की भी नहीं है। मैं बड़ा हंसता हूं, बड़ा खुश होता हूं। समझ गए ना क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाला होता हूं ना कि अल्लाह ताला ने आपको एक फैक्ट्री दी हुई है,
और जब लोग कहते हैं ना जी हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है तो मैं खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ दादा करें, ये बगैर फैक्ट्री के आ गया। तो एक अल्लाह ताला ने आप सबको फैक्ट्री दी हुई है एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री, हर फैक्ट्री कुछ ना कुछ बनाती है ना जी, बनाती है ना सर, हर फैक्ट्री कुछ ना कुछ बनाती है। तो ब्रेन फैक्ट्री क्या बनाती है, क्या बनाती है? इसकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या बनाती है? यस, गैस करें। यस 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 यस। ब्रेन फैक्ट्री हमारी थॉट्स बनाती है। और पता है कितने बनाती है? साइंटिफिक रिसर्च, गूगल पे जाएं, जाके आप दें कि हमारा ब्रेन एक दिन में कितने थॉट्स बनाता है, तो आंसर विल बी 50,000 थॉट्स। 50,000 ख्यालात आपकी ब्रेन फैक्ट्री हर रोज जनरेट करती है। जब से आप पैदा हुए तब से ये काम हो रहा है। जब तक आपने इस दुनिया से चले नहीं जाना तब तक ये काम रुकने वाला नहीं है। आप सो जाओ तो सो जाओ, ब्रेन फैक्ट्री अपना काम बंद नहीं करती। और ये जो ब्रेन फैक्ट्री है इसमें से जो 50,000 थॉट्स पर डे पैदा हो रहे हैं, ये जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अच्छा यूं समझ लें कि आपकी जो फैक्ट्री है ना उसके दो सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर क्या होता है? इंचार्ज होता है। वो आगे जो मुलाजमीन होते हैं ना उनको काम पे लगाता है, उनके काम को देखता है कि ये जैसे कहा था वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका ब्रेन है, इसकी जो फैक्ट्री है, इसके दो सुपरवाइजर हैं। फर्स्ट सुपरवाइजर, उसको मैंने अपने तौर पर नाम दिया हुआ है मिस्टर हैप्पी। मैंने नाम रख दिया उसका। खुद क्या नाम है उसका? मिस्टर हैप्पी। और यकीनन जो ही आपके सामने ये नाम आया होगा तो आप थोड़े हैप्पी होंगे। अच्छा दिखा दूं कैसा है? ये जो सुपरवाइजर है ये ऐसा है। बराबर ऐसे तो नहीं है। बहरहाल ये जो मिस्टर हैप्पी, मिस्टर खुश साहब है, ये आपकी फैक्ट्री के एक सुपरवाइजर है। दूसरे जो सुपरवाइजर साहब हैं, अच्छा चले ये सुपरवाइजर देखते हैं कि ये सुपरवाइजर जो है ये वाला सुपरवाइजर पिछला, ये करता क्या है। जब आप किसी भी ख्याल को जो आपके अंदर आता है इस सुपरवाइजर के हवाले करते हो तो क्या होता है? आपके ज़हन में ख्याल पैदा हुआ। क्या ख्याल पैदा हुआ? टुडे इज अ गुड डे। ये ख्याल पैदा हो गया आपके ज़हन में, तो कौन सा सुपरवाइजर काम करना शुरू कर देगा? मिस्टर हैप्पी। उसने फौरन अपनी मशीनें चालू करनी है, फटाफट सारे मुलाजमीन को काम लगा देना है और कहना कि भाई ये जो बंदा है ये आज खुश रहना चाह रहा है, चुनाचे इसने कह दिया है और मैंने काम शुरू कर दिया है, और ठकाठक उसने मशीनें चलानी दबादब। जब आपने कहना है दैट्स अ नाइस पर्सन किसी बंदे को, तो उस बंदे के मुतलका इसने कौन सी मशीनें चला देनी है? सारी मिस्टर हैप्पी वाली। जब आपने कहना है माय कोर्स इज इजी, जो मैं पढ़ रहा हूं तो आसान सा काम है, इजी है, इतने लोग आज तक पढ़ के गए, अगर ये ऐसे ना होता तो वो लोग जो है ये पढ़ते हैं ना, इतनी दुनिया पढ़ती है, इसका मतलब है कि ये मैं कर सकता हूं। तो कौन सा सुपरवाइजर? हैप्पी। जब आपने कहना है माय फैमिली इज काइंड, तो कौन सा सुपरवाइजर काम करेगा? अच्छा अगर इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा कैसे होगा। आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपने अपने ज़हन में ख्याल डाला कि आज का दिन बहुत अच्छा है। मिस्टर हैप्पी काम करना शुरू हुआ। आप उठ के थोड़ा आगे गए, आपका पांव किसी वजह से टकराया और आपका घुटना वो लगने लगा किसको? किसी हार्ड थिंग को लगने लगा। चूंकि फैक्ट्री कौन सी काम कर रही है? मिस्टर हैप्पी वाली। मिस्टर हैप्पी वाला सुपरवाइजर काम कर रहा है। उसने आपके घुटने को लगने से पहले पीछे कर लेना, लगने नहीं देना। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? हैप्पीनेस को क्रिएट करना। ओके, अच्छा आप वहां से निकले, अब गाड़ी पे बैठ गए, मोटरसाइकिल पे बैठ गए, मोटरसाइकिल पे बैठे, और जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था उससे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, और मिस्टेक होने के बाद आप लगने लगे किसी के साथ और आप नहीं लगे, लेकिन आपका जो पाँव है
वो जमीन को जाके टकराने लगा, आप गिर सकते थे। क्योंकि कौन सा सुपरवाइजर ऑन है? मिस्टर हैप्पी वाला। नतीजा था आपके अंदर वो फौरन ताकत पैदा करेगा और आपको बैलेंस कर देगा और आप कहेंगे शुक्र है, गिर जाते तो बड़ा नुकसान होना था, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। अच्छा, अब ये सिलसिला चलता हुआ आप कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचे तो आते ही आपको पता चला कि आज तो जो है एक बहुत टेस्ट है। आज मैम आ गई, उन्होंने कहा ये टेस्ट होगा। कौन सा सुपरवाइजर आन है? हैप्पी वाला। आपको आपने तैयारी नहीं की हुई थी इस टेस्ट की, तैयारी नहीं कितनी अच्छी की हुई थी, टेस्ट आ गया आपके सामने। आपने अंदर से सुपरवाइजर ने कहा घबराओ नहीं, आने तो दो, इसको चेक करो, सवाल जो आता होगा वो तो करो ना, जो नहीं आता होगा वो बाहर का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो तो सही। आपके सामने टेस्ट आया, आपने जो क्वेश्चन आता था उसको करना शुरू कर दिया। सब करते 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 चूंकि मिस्टर हैप्पी वाला सिलसिला आन है, तो फ्रेश होने की वजह से वो कभी का पड़ा हुआ जो था आपने, वो आपको ताजा होना शुरू हो गया और आपको अगले सवाल का आइडिया आना शुरू हो गया। आपने अपने आइडिया के मुताबिक अगले सवाल का जवाब भी लिखा, उससे अगला भी लिखा, उससे अगला भी लिख दिया। 3 क्वेश्चन थे, आपने तीनों क्वेश्चन का जवाब लिखा। अभी आपको यकीन नहीं है कि जो लिखा सही है कि नहीं, लेकिन आपने लिख दिया। पेपर मैम के पास पहुंचा, उन्होंने चेक किया, आगे रिजल्ट अनाउंस किया, एंड योर रिजल्ट इज द टॉप ऑफ द लिस्ट। आपने कहा वो अच्छा, इसका मतलब है वाकई वो दिन बहुत अच्छा था। देखिए इतना मुश्किल पेपर मैंने कर लिया, इसका मतलब है दिन तो अच्छा था ना। लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं कि बेसिकली आपने दिमाग के एक बहुत अहम फंक्शन को ऑन किया था और उस ऑन फंक्शन ने आपको कामयाबियों की तरफ वो ले गया। इसके उलट